बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइह व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अबान मौलिदुहु अन तीब उन्सुरिही या तीब मुब्तदइम मिन्हु व मुख्ततमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहे गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले व सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाहे अक़दस व अनवर में दुरूद व सलाम हदिया करने के बाद आस्ताना आलिया सराजिया कुतबिया कादरिया मानी शरीफ में इस उर्स मुबारक के इज्तिमा में पहली दफ़ा हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। जुमला मेहमानान गिरामी हमारे मरकज़ी अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हज़रत मियाँ अल हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब अल क़ादरी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बरचूंडी शरीफ सिंध और
पीर तरीक़त साहबजादा मखदूम असरारुल हक साहब चिश्ती मुद्दज़िल्लहु साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया कादरिया मानी शरीफ हज़रत शेख तरीक़त साहबजादा सलमान कमर साहब कादरी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु और जितने भी मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम सादात इज़ाम फ़ुक़रा हज़रात दुर्वेश कादरी मुरीदीन खुलफा सब के लिए सलाम मसनून भी है, दुआएं भी हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हज़रत साहबजादा साहब ने मुझे पहले भी एक दफ़ा मदूब फरमाया है, लेकिन बावजूद शरी माजूरी के पेश नज़र हाजिर ना हो सका और आज भी पूरी कोशिश की कि मैं उनके हुक्म की तामील करूं और हाजिर हो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ हाज़िरी का शरफ हासिल हो गया, वादा भी पूरा हुआ और इस जगह की अल्लाह के नेक बंदों का ये मरकज़ है, इसमें हाज़िरी का शरफ हासिल हो। मोहतरम हज़रात, मुझसे पहले मोहतरम जनाब सैयद शमसुर रहमान शाह साहब खिताब फरमा रहे थे और उनसे भी पहले अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद ख़ान कादरी साहब उनका खिताब भी आपने सुना। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और कई बातें ज़रूरी जो समझता हूँ अर्ज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने हज़रत साहब से टाइम पूछा है तो 35 मिनट 40 मिनट मुझे इजाज़त दी गई है, जिसमें से मेरे ख्याल है 10 मिनट मैं ले गया हूँगा ज़रूरी आदाब जो खुतबे के बताए गए हैं उसके लिए। सबसे पहले मैं आप सब हजरात के सामने ये बात अर्ज़ करता हूँ कि हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं और हमारा दीन दीन इस्लाम है और मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत है और फ़िक़ी मज़हब मसलक हमारा हनफी है। हम इमामुल आइम्मा हज़रत नौमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा उनके मुक़ल्लिद हैं फ़िक़्ह इस्लामी में और दीगर आइम्मा जो अहले सुन्नत के इमाम हैं वो भी, लेकिन फ़िक़्ह में हम जिस एक इमाम की पैरवी करते हैं, इत्तिबा करते हैं, अपने अहकाम कुरान और सुन्नत के अहकाम की बजावरी के लिए जिनसे तरीका सीखते हैं कि वो इबादात या अहकाम उन पर अमल कैसे करना है, तो एक मुकम्मल कानून की शक्ल में जिसकी पैरवी की जाती है वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा उनका मसलक है। मोहतरम हज़रात, इसी पर हमारा अकायद का, आमाल का सारा दारोमदार
इसी बात पर है जो मैं आपके सामने अभी अर्ज कर चुका हूं, और उसमें हर बंदा जानता है, साहिब इल्म लोग जानते हैं, और जो सुनने वाले हैं उनमें हर तबका के मुब्तदी भी मुंतही भी होते हैं। कुछ के लिए ये तकरार होगा, लेकिन कुछ को ज़रूरत भी होगी सुनने की। अहलुस सुन्ना वल जमा के जितने भी अकीदे और आमाल हैं, उसके लिए, उनके सबूत के लिए हमारे उसूल फ़िक़ह में 4 असल हैं, जिनकी बुनियाद पर हमारा इल्म कलाम और इल्म फ़िक़ह, उन दोनों की बुनियाद इन 4 उसूलों पर ही कायम है। सबसे पहली असल किताबुल्लाह, कुरान पाक। दूसरी असल हदीस रसूलुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी असल इजमाए उम्मत मुहम्मदिया, मुराद है मुज्तहिदीन उम्मत का इजमा। और चौथी असल क़ियास मुज्तहिदीन है, जिसमें अगरचे तीसरी जुज की तरह सबका इत्तेफाक ना हो, लेकिन इज्तिहाद के दर्जात के एतबार से अगरचे उसमें मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ भी होगा, लेकिन उसमें भी उनका सबसे बड़ा जो दर्जा है क़ियास में, उनका कौल जो है वो बतौर दलील तस्लीम किया जाएगा, और किसी भी हुक्म शरी को उनका इत्तिहाद भी जाहिर कर सकता है, साबित नहीं कर सकता। ये 4 बुनियादें हैं अहलुस सुन्ना वल जमा की, और अहलुस सुन्ना वल जमा अहले इस्लाम का वो सवाद आज़म है कि जिस पर इस उम्मत की निजात का दारो मदार है। हमारे काबिल जितने भी औलिया किराम हैं, वो हमारे लिए ऐसी सनद हैं कि जिसने अहलुस सुन्ना वल जमा को वो तक़वियत दी है कि जो तक़वियत बावजूद खादिम कुरान, खादिम हदीस और तसव्वुफ के खादिम होने के बावजूद उन लोगों को वो कबूलियत अल्लाह ताला ने अता नहीं फरमाई जो कबूलियत अहलुस सुन्ना वल जमा को अल्लाह ने अता फरमाई। और कबूलियत भी कबूलियत आम्मा और ताम्मा, किसमें इसमें कोई भी किसी खास खित्ता या इलाका उसकी बात नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में, मालूम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह ने जिस तरीके निजात और तरीके हिदायत को कबूलियत आम्मा अता फरमाई, उसको अहलुस सुन्ना वल जमा कहते हैं। किसी इलाके में किसी तरीके का रिवाज हो सकता है, लेकिन इन 14.5 सदियों में एक तरीका जो हमेशा सवाद आजम की हैसियत रखता है, वो अहलुस सुन्ना वल जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेश नज़र इस वक़्त हज़रत गौसुल सकलैन व गैसुल कौनैन, गौसुल अर्द व समा, गौसुल जिन्न वल इंस, सैयदुना इमाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, आपके अक़वाल मुबारका मौजूद हैं। और आपके अलावा हज़रत क़य्यूम ज़मानी, कुतुब रब्बानी, मुजद्दिद अल-फ़िसानी, शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी
रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल मुबारक भी मौजूद हैं। दोनों की रोशनी में मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि मेयार हक और एक महसूस दलील गौस पाक ने भी औलिया अल्लाह का वजूद ठहराया। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी औलिया अल्लाह का वजूद ठहराया। आप फरमाते हैं दलाइल बदीही भी होते हैं, नजरी भी होते हैं, लेकिन एक मुजस्सम दलील इंसान जिनको कुरान ने अपनी इस्तिलाह में रिजालुल्लाह कहा, फरमाया रिजालुल्लाह वो है जिसके लिए नजरी उलूम या बदीही उलूम की भी मोहताजी नहीं। इस्लाम दीन, अहले सुन्नत, अहनाफ और दीन इस्लाम की चलती फिरती अगर कोई दलील देखना चाहता है तो ये देख ले कि किस जमात को बावजूद इद्दिआए अहले सुन्नत के कि हर एक कहेगा हम अहले सुन्नत है, लेकिन तुम ये ख्याल करना कि जिंदा दलील औलिया अल्लाह है, जिस जमात में खुदा के वो मुत्तकी बंदे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, उनका वजूद दलील है। जब वो अहले सुन्नत हो तो ये सब दलाइल से अकवा दलील है कि वही तरीका हक है, उन्हीं की पैरवी करना और बिला शुबा जो उनके पीछे चलेगा अल्लाह की मार्फत को पालेगा और आखिरत में निजात का रास्ता उसी को मिलेगा। भाइयों, ये बात मैं ज्यादा कुव्वत के साथ सारी जिंदगी बयान करता रहा, लेकिन दौरे हाजिर सोशल मीडिया का दौर जो है इसने मुझे भी, आप यकीन फरमाएं कि एक यानी उसको क्या कहूं मैं, इसमें हलाल की कैफियत कहूं या परेशान कर देने वाली बात कहूं, बड़ी ताकत से कुव्वत से मैं अहले सुन्ना वल जमा का प्रचार करता हूं और करता रहा हूं और इंशाअल्लाह तादमे मर्ग अल्लाह से तौफीक मांगूंगा कि मुझे उसके प्रचार की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। लेकिन परेशानी इस अमर से हुई, अपने उसूल और फुरू से वाकिफ होने के बावजूद अहले सुन्ना में भी ऐसी काली भेड़ें आ गईं कि अब अहले सुन्नत बात करते हुए मुझे डर लगता है कि मैं सारे अहले सुन्नत को अहले निजात कहता हूं, अहले सिरात कहता हूं, सारी अहले सुन्नत को अहले जन्नत कहता हूं। अहले सुन्नत का मतलब भी ये बयान के अहले सुन्नत अहले जन्नत, अहले सुन्नत अहले जन्नत बयान करते हैं। और उस जन्नत में कोई भी खत्म नबूवत का मुनकिर या अजमत रसूल का मुनकिर या इज्जत रसूल का मुनकिर या इज्जत अहले बैत अतहार का मुनकिर, या मुनकिर नहीं उसमें शक का शिकार हो, या मुनकिर नहीं उसको रेबो मनून मानता हो, उसको एहतिमालात का अकीदा समझता हो और इस्तिग़फ़ाफ़ शान रिसालत करता हो, इस्तिग़फ़ाफ़ नबुव्वत का शिकार हो और इस्तिग़फ़ाफ़ शान अहले बैत का शिकार हो, या इस्तिग़फ़ाफ़ मकाम असहाबे रसूल का शिकार हो, फिर जन्नत का और निजात का दावेदार हो और बड़ी डिटाई से कहता हो कि हम तो अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत के अकायद ये है कि कोई जरूरी नहीं कि हम ये माने कि सबसे मुतहहर जमात अल्लाह के आखिरी रसूल की सबसे मुतहहर और सबसे पाकीदा जमात अहले बैत अतहार है, ये कोई जरूरी नहीं। और फिर मैं ये तकरीर उसी तरह डट के करता रहूं तो डिटाई समझूंगा मैं अपनी कि मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में औलिया अल्लाह की इस दरगाह पर
मैं बड़े अच्छे तसव्वुरात के साथ यहां हाजिर हुआ हूं, क्योंकि ये कादरी फकीरों की ये मरकज है। और कादरी फकीर कभी भी ना अकायद में गुमराह है ना अमाल में गुमराह है। ये उम्मते वस्त का वो हिस्सा है कि जो ऐन हद्दे एतदाल पर है। क्यों? हद्दे एतदाल पर कोई बंदा भी अल्लाह के फजलो करम के बगैर नहीं रह सकता। ये सबसे मुश्किल मरहला है और बड़ी बारीक बात है। लेकिन दोस्तों, एक बिछी हुई पक्की लाइन होती है, उस लाइन पर जब गाड़ी चलती है ना, तो उसका एक इंजन होता है और इंजन ही डब्बे खींचता है। और कोई डब्बा भी इंजन की इत्तिबा छोड़ेगा तो लाइन छोड़नी पड़ेगी। और जिस गाड़ी का इंजन उसको खींचने वाला वो तसव्वुर और तस्दीक इमामुल औलिया सय्यदुल औलिया गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन शहंशाह बगदाद गौसुल अर्द वल वस्समा गौसुल जिन्न वल इंस सैयदना इमाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी हसनी हुसैनी हो, वो बीच कारे दरिया भी कभी डूबे नहीं, अपने खास की रहनुमाई में किनारे पर लग जाते। मैं बजा तौर पर साहब से शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप ऐसे बोलो ऐसे। क्यों? कि जो चीज मैंने कमी नोट की वो सुन लो, क्योंकि मेरे बार नफाक पे मेरी तबीयत आती नहीं, बेजा तारीफ नहीं करता। आपने दुरूद शरीफ की आयत पर बड़ी सुस्ती से दुरूद शरीफ पढ़ा। कादरी हो ना भाई, तो कादरी तो बड़े खड़कने होते हैं दुरूद पढ़ने में। तो मैं उस वक्त से मायूस हूं कि मैं आपसे क्या कहूं। दुरूद शरीफ पर जो कौम नहीं बोल सकी उससे अब आप वाह भी करो तो मेरी बिल्कुल, मैं उस बारे में साहबजादों को मैं मानता हूं, आपको नहीं मानता जिन्होंने दुरूद शरीफ पर कादरी होने जाहिर नहीं किया। नोट कर लो ये मेरी बात, इसलिए बोलो ये ना बोलो, मैं कह रहा हूं। और मैं ये बात, जिस बात में कमी होगी जरूर कहूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ने में आपने कादरी तरीकत का मुजाहरा नहीं किया, करीब करीब नक्शबंदियत का भी वो एक गिरोह जो बिल्कुल जहर का कायल नहीं है, उस तरह का आपने दुरूद शरीफ सुनाया था। मेरी तबीयत बुझ गई उसी वक्त। अब मैं जबर से तकरीर कर रहा हूं, और वो तकरीर ये है दोस्तों, सुन लो ये बात कि हजरत गौस पाक उन नजरी मसाइल में, और नजरी भी कौन, फलसफे के नहीं, माकूलात के नहीं, ये इतने बड़े नजरी होते ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिर भी एक रसूम है, क़ुयूद है, कवानीन है, जिसके तहत शय मजहूल को मालूम कर लेते हैं। लेकिन मारफत इलाह के रास्ते पर जो सब मसून मामून महफूज, मुल्ला को सिर्फ मासूम का लफ्ज आता है, उसको पता नहीं कि सियानत क्या है, हिफाजत क्या है। वो एक इस्तिलाह के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे जो अल्लाह की निगहदाश्त में उसकी आंखों के सामने हो और कभी तवज्जो से न हटे, वो इफ्फत का हो, उसको हिफाजत का हो, उसको अमानत का हो, उसको सियानत का हो, शैतान का और नफ्स का वहां से गुजर हो ही नहीं। रखो अपनी इस्तिलाह अपने पास, हमें उस पर इसरार ही नहीं है। हिफाजत इलाही को तुम क्या जानो। बस मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं। और इसमें कादरियत का मकाम क्या है कि आपके एक शेख, बहुत बड़े शेख हैं और हजरत के मुरीद हैं, उन्होंने अर्ज की कि एक मजदूब जो हाल ही में गुजर गए, उनको जिस मकाम पर ठोकर लगी और
उनको उस पर सख्ती और इताब देखना पड़ा। अगर वो आपसे रहनुमाई चाहते तो आप क्या फरमाते हैं इस बारे में कि जिस मकाम पर उनके लिए उकदा या जुगता हो गया, वो किस तरह उकदा हल होता? आपने फरमाया, दिन में मेरा ऐनी मुरीद 70 मर्तबा उस कैफियत से गुजरता है। आज मंसूर अगर मुझसे इस मसले में इस्तिमदाद करता तो उंगली पकड़कर इस मंजिल से ऐसे गुजार देता जैसे एक बाप अपने बेटे को चलना। मुश्किल नहीं था। गौसुस सकलैन, हमारे बयान से गौसुस सकलैन नहीं है, उनको ये मनसब वदीयत हुआ है अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से और मौला अली मुर्तजा शेर खुदा की तरफ से। और ये आलम बशरियत में आने के बाद का नहीं, आलम अरवाह का ये मकाम है। नोट करो, आलम अरवाह का मकाम है। और सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद मौलाना हुसैन अहमद मदनी टांडवी, उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है कि हजरत गौसे पाक को अल्लाह ताला ने वो हिम्मत अता फरमाई है कि आलमी अरवाह में रूहें जब जमा हुई तो उनकी रूह पाक परवाज करती थी, औलिया के सबसे अंबिया की अरवाह में आती थी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह मुबारक को मुतवज्जे करते और औलिया की सब की तरफ भेजते। फरमाया ये वाबी चीज है, इसका कसब से ताल्लुक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जिनको नबी बनाए वो नबी बनते हैं, नबी सलाहियत से नहीं बनते। मेरे बेटे, नबियों के औसाफ में तुम में कमी नहीं, लेकिन ये मकाम कसबी नहीं, ये वहबी है। नबुव्वत का फैसला अल्लाह करता है, जिसे अता फरमाता है। तेरी इस्तेदाद यकीनन औलिया से बढ़कर है, मकामे विलायत से बढ़कर है, जो अल्लाह ने ही बख्शी तुम्हें। लेकिन तुम पर भी वाजिब है कि आलमी अरवाह में भी विलायत के सफों का इमाम तू है, और तुझसे ऊपर अगर विलायत में कोई है तो तेरा जद है, जिसका नाम अली मुर्तजा। उसी आवाज में बोलना जिसमें आपने दुरूशी पढ़ा है, क्योंकि उससे अहम मसला नहीं मैं बयान कर रहा। दोस्तों नोट करो, आप कितना बड़ा मुनकर होगा कोई जिला झंग में या चनियोट में, इस दम का नहीं जिस दम का मौलवी हुसैन अहमद मदनी है। वो तो इन सब का पीर है, उस्ताद है, आलिम है। मैं भी इज्जत से उसका नाम ले रहा हूं, मौलाना सांगली भी की तरह नहीं ले रहा, हालांकि मैं मेरे मुक्तदा हैं वो, मगर आज दौर सख्त है ना, इसलिए मैं भी उसका नाम अच्छे तरीके से ले रहा हूं। तो इस्तेदाद से नबूवत नहीं, हाँ इस्तेदाद होती है उसमें, लेकिन वो उसकी शर्त नहीं कि इस्तेदाद हो जाए तो नबी हो जाए। वो माज खुदा का फैसला है। वरना सैयदना फारूक आजम को नहीं फरमाया आपने कि मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुफिया तौर पर नबी है ना। फरमाया नबी की पैरवी में उनका मकाम ये है कि वो इस्तेदाद रखते हैं, लेकिन इस्तेदाद से नबी नहीं होता, नबी अल्लाह के फजल से होता है। वो वहबी है और नबी अल्लाह के फैसले से होता है, वहबी होता है, कसबी नहीं होता कि ये डिग्री ले लो तो बंदा नबी बन जाता है। कादियानियों ने ये नक्ब लगाया, बाकायदा अपनी तफसीरों में लिखा दोनों ने,
मोहम्मद अली लाहौरी ने भी लिखा और कादियानी ने भी लिखा कि देखो जब मुनअम अलैहिम बंदों में सिद्दीकीन भी हैं, शुहदा भी हैं, सालिहीन भी हैं, तो दर्जा बदर्जा ये सब दर्जात बंदे को कसब से हासिल होते हैं। तो इत्तिबाए नबवी के साथ नबूवत क्यों नहीं हासिल हो जाती कि अगर नबी के रंग में पूरे रंग जाओ तो नबी क्यों नहीं हो जाते? हमारे अकाबिर ने इस मसला को लिखा पूरी तफसील से। उन्होंने कहा कि फिर यूं क्यों नहीं कहते कि ये अल्लाह की इताअत से सिर्फ रसूल और नबी क्यों बनते हैं? अल्लाह के रंग में पूरा रंग जाए, नबी के रंग में रंग जाए तो नबी बन जाए, जो खुदा के रंग में रंग जाए वो इलाह क्यों ना बन जाए? जब इलाह के रंग में सिबगत अल्लाह में रंग जाने के बाद भी कोई इलाह नहीं होता, इसलिए इत्तिबाए नबवी में रंग जाने के बाद खुदा के लिए महबूब वो भी बन जाता है कि रंग महबूब का इख्तियार कर दिया, लेकिन नबी और रसूल नहीं होता। इस्तेदाद किसी की दर्जे भी हो, ना नबी हो सकता है ना कोई इलाह हो सकता है। हाँ, इलाह के चाहे हुए महबूब बन जाते हैं। महबूब इलाह का भी बन जाता है, महबूब हबीबे इलाह का भी बन जाता है, लेकिन कोई नबी नहीं हो सकता। वरना ये कहोगे तो फिर कहना चाहिए कि इताअतुल्लाह में एक मकाम आए कि वो इलाह भी हो जाए। नहीं, इलाह नहीं हो सकता। जब इलाह नहीं हो सकता तो खातमुन नबीयीन भी रब ने एक ही बनाया है। जब दूसरा नबी कोई मोहम्मद नहीं बन सकता तो उम्मती कैसे मोहम्मद का मकाम पा सकता है? आपके जद नहीं बन सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुजूर फरमाते हैं वो मेरे जद है, जद्दी आला है, मैं उनका हमशक्ल हूं, मैं उनका जुज हूं। तो जिस कुल के आप जुज हैं वो कुल भी आपके सामने हाथ जोड़ती है। क्यों कि हर कुल के लिए भी हर इज्जत का सबब ये जुज है, और क़यामत तक आपके हर जुज के लिए भी ये कुल बायस इज्जत है। बात समझ आई आपको? ये नहीं आई? नहीं आई। हुजूर जिनके जुज हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक उनके जुज हुजूर हैं। तो इस जुज की वजह से सारी कुल बुलंद हो गई। और मौला अली शेर खुदा, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हुसैन आली मकाम, ये सारा खानदान इसकी कुल हुजूर हैं। ये उनकी जुज हैं। हुजूर जुज हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत माई हव्वा से लेकर हजरत सैयदा आमिना तक। इन माओं का भी जुज हैं, इन बाप अजदाद का भी जुज हैं। जब हुजूर जुज हैं तो कुल सारी बुलंद है, और जब हुजूर कुल हैं तो इमाम मोहम्मद महदी तक ये सब हुजूर के जुज हैं। जिस जुज ने सारी कुल पाक कर दी और बुलंद कर दी, उस कुल ने क़यामत तक अपने अज्जा को भी मंबा हुजूर हैं, मरकज हुजूर हैं, वजह हुजूर हैं, उसकी वजह हुजूर हैं। और हुजूर के ये होने की क्या वजह है? यानी ऐसा क्यों है? ये आपका सवाल नहीं। आप तो कादरी हो ना, चुप रहो बेशक, लेकिन हो तो कादरी ना। ठीक है, मैं तो यही समझ के आया था। लेकिन पहला कादरी चुप मजमा देख रहा हूं मैं। अच्छा देखो, हुजूर वजह है। रास्ते में बैठे उलमा पूछते हैं हमसे, ट्रोबा टैक्सिंग वाले भी, चनियोट वाले भी, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह? अहले बैत जुज हैं, ये वजह हो गई कि हुजूर के जुज हैं।
अंबिया के लिए आपने कह दिया तो ठीक है, हदीसों में भी ये मफहूम आता है, शुअरा भी कहते हैं, अकीदे वाले भी कहते हैं, जो मैंने पहले असल अर्ज की उसमें ये मौजूद है। लेकिन हुजूर की ये होने की क्या वजह है? मैंने कहा हुजूर की वजह हुजूर आप ही है। हुजूर को अल्लाह ताला ने कोई और वजह नहीं बताई। क्यों? बस 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 जल्लो भाई जल्लो, और नहीं, टाइम गुजर गया, गड्डी निकल गई हो, अब बह जा थल्ले हो, अब बह जा, तीन एक बारी आने पे बह जा। इंजे गुस्से टाइम ते उन्नारे मार दियो। बात तवज्जो से सुनो। वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक। आपको मैं बुलाता लेकिन नहीं बुलाता। वरफाना लका जिक्रक, ये है वजह। वरफाना, हमने आपका जिक्र बुलंद किया अपनी कुदरत के मुताबिक, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं, लाका, उसकी वजह आप खुद ही हैं। हमने किसी और की वजह से नहीं किया, आप खुद ही वजह हो अपने जिक्र के बुलंद होने की। या अल्लाह इसकी दो वजह होगी, फिर फरमाया इसकी वजह हमारी चाहत है, हमारी शाह है, हमारी शाह है, हम मालिक हैं। और सब चाहती हो ना किसी को, तुम में ये शाह का जज्बा मैंने डाला ना, तो मैं मालिक हूं असल इसका। मेरी शाह हो गई मोहम्मद के लिए। क्यों हो गई? इसकी और वजह कोई नहीं, ये मेरा अपना ही तखय्युल है, मेरा अपना ही इरादा है। ये इरादा जब इस नुक्ते पर आया कि उस इरादे को मुजस्सम करूं, तो जो तस्वीर बनी वो मोहम्मद है। अब उससे मुझे क्यों प्यार है तो अपनी शाह से प्यार, लेकिन मोहम्मद ही मेरी चाहत है। ये है उसकी वजह। वरना आप फरमाते कि तुम हमद करोगे मेरी, तुम मेरा तारुफ कराओगे, तुम ये बात बताओगे, मेरा सिक्का बिठाओगे। नहीं, लका, तू आप ही इसकी वजह है। वरफाना लका जिक्रक, हमने तुम्हें बुलंदियां दी, सिर्फ जिक्र की नहीं, जिक्र सच्चा है। जब सच्चा है तो जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो हकीकत है, सच्चाई की। सच्चाई की तारीफ यही है ना कि वो हकीकत है, खिलाफ वाक़या नहीं है। तो जिक्र यूं नहीं हो रहा कि मिस्दाक न बनो तब भी हो रहा है। नहीं, आप मिस्दाक हो। क्यों? इसलिए कि अस्दक़ु मिनल्लाह क़ीला, उससे बड़ा सच्चा कौन? जब वो आपका जिक्र इसीलिए बुलंद कर रहा है कि आप हैं। यानी अल्लाह का चाहना उसको इतना पसंद है कि उसके यहां आप किसी सन्ना को कह दें, मिसाल नहीं है ये, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं कि भाई इतना कारखाना सजाए बैठे हो, तेरी अपना शाहकार क्या है जो सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद हो? तो अब मालिक जिस पे उसको नाज हो, तखलीक उसी की होगी, वो पेश करता है। इस पर मैं मुतमईन हूं पूरा। फरमाया सारे जहान मैंने पैदा किए, मगर मेरी कुदरत का शाहकार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और चाहने का सबब यह है कि मुझे अपनी तखलीक पर प्यार आ गया कि मालिका, और तू भी कोई शय बनाई है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे इलाके में एक बुजुर्ग हैं, बड़ा मशहूर नाम उनका अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब के वो पीर खाना है। उन्होंने पंजाबी में कुरान पाक की तफसीर लिखी है। तो तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन के तहत उन्होंने लिखा कि जिस खिलकत पर अल्लाह को बहुत प्यार आया वो कामिल वजूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। और कुदरत ने अपनी कुव्वते तखलीक को दाद देते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत को सामने पेश किया।
ऐसे हैं अल्लाह के हबीब। अब मैं आखिरी कलमे बोल रहा हूं, मेरे ख्याल में टाइम हो गया है। देखो, आपकी हर सिफ्त मुंतखब है और हर जुज मुंतखब है, ठीक है। हमारे उलमा सरगोदे में, चनियोट में, मुल्तान में पूरी पूरी अकेडमियां हैं, कराची में भी, जो इस बात पर जोर देते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठने के लिए लोग चुने गए। मेरा भी ईमान है कि चुने गए, क्योंकि पूरी उम्मत जब चुनी गई तो जो खास बैठने वाले थे वो क्यों नहीं चुने गए? चुने हुए, मेरा ईमान है। लेकिन इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता कि जो पास बैठने वाले थे वो तो चुने हुए हैं और जो अज्जा बनाए गए वो यूं ही हादसाती। मैंने तकरीरें सुनी उन लोगों की, आपने तो नहीं सुनी होंगी, कुछ की उम्र मेरे बराबर ही है, तकरीबन मैं 70 का होने वाला हूं, लेकिन जो छोटे हैं उन्होंने नहीं सुनी होंगी। बड़े बड़े मोतबर नाम थे उनके, मैं घंटों उनके सामने बैठकर उनकी तकरीरें सुनता रहा हूं कराची में। उनका अल्लाह के रसूल के लिए बीवियां भी रब ने चुनी, मेरा ईमान है कि ऐसा ही हुआ। लेकिन यार, बीवियां चुनी, बेटियां नहीं चुनी। बीवियां चुन ली, बेटे नहीं चुने। संगीत चुने हुए हैं, खानदान यूं ही सा है कि जिसमें शरफ ही कोई नहीं। ये अजीब तारीफ है, मैं आपके बुजुर्गों की तारीफ करूं अभी कि मुरीद बड़े चुने हुए हैं, बड़े माशाल्लाह सोबर हैं, बड़े संजीदा हैं, बड़े बोलने की जगह भी नहीं बोलते। तो फिर ये कहूं कि हाँ मुरीद बड़े हैं, लेकिन उनके खास अपने जो औलाद है वो ऐसी नहीं है। तारीफ पसंद है आपको? ये पसंद है? चलो ये भी फैसला अपने पास ही रखो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जब उनके लिए उम्मत वो बनाई, उम्मत वस्त, उम्मत आदिल, और ये अगर आपकी समझ में आए तो जुमला कह देता हूं, ना आए तब भी मेरा वापस कर देना। उम्मत का ये इजमाई अकीदा है कि जो उम्मत रसूल को दी वो उम्मत मासूम है। उम्मतम वसता के तात, उम्मतम वसता के तात, तफसीर तिबरी से लेकर क्या कहूं मुफ्ती अहमद यार खान साहब की तफसीर तक, अरबी, फारसी, उर्दू की सारी तफसीरें उठाओ कि उम्मत वस्त को जहां भी उम्मत वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, उम्मतम वसता की तारीफ में क्या लिखते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को मिन हैसुल उम्मा मासूम फरमाया रब ने। जो तफसीर आप चाहें उठाकर देख लें। या अल्लाह सारी उम्मत मुशरिक नहीं होगी इसलिए नहीं फरमाया, गुमराह भी नहीं होगी, गुमराह नहीं होगी। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, उम्मत दलालत पर जमा नहीं होगी, उम्मत मुशरिक नहीं होगी, उम्मत मिन हैसुल मजमू काफिर नहीं होगी, उम्मत मिन हैसुल मजमू जालिम नहीं होगी। तो खुदा के बंदो, उम्मत मासूम है। तमाम मुफस्सिरीन के ये लफ्ज हैं। और मासूम की इज्जत और मासूमियत के पर्दे में जो बैठे हैं उन पर हरफ आए तो मासूम की मासूमियत पर हरफ आता है। आप चलो अपनी अपनी जगह तवज्जो कर लो। आप बड़े बुजुर्ग हो, आलिम हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, आप मैनेजर हो, आप गवर्नर हो, आप बादशाह हो। एक बंदा कहते हैं आप तो सब कुछ हो, बेटी आपकी मुनासिब नहीं है।
इससे डॉक्टर साहब को कोई फर्क पड़ता है? बोलो, कोई फर्क पड़ता है? चौधरी साहब को फर्क पड़ता है? नवाब साहब को फर्क पड़ता है? मेरे तो ख्याल में कोई नवाब साहब, असली नवाब साहब हो ना, गैरतमंद, और बेटी का नाम भी और किसी की जबान पर आए, वो मुनासिब नहीं समझेंगे। उनके इस मर्दाना सी मजलिस में, इस बैठक में तुमने नाम कैसे ले दिया? मेरे तो ख्याल में ऐसे समझे थे पंजाब के लोग। अच्छा, अब कह जी ये बड़े पाकबाज हैं, बड़े वली अल्लाह हैं, बस एक बच्चा लगा हुआ है इसमें के इनकी शान के लायक ये बच्चा नहीं है, ये बच्ची नहीं है, तारीफ हो गई उनकी। तो जिस रब ने पूरी उम्मत को मासूम बना दिया, उम्मत वस्त का तर्जुमा कह रहा हूं, तफसीर जलालैन उठा के देख लो, कुछ भी नहीं तो ये तो तफसीर पढ़ते हैं ना हर बंदा मदरसे में, कि उम्मत आदिल का माना, उम्मत वस्त का माना, जहां उम्मत खैर लिखा है वहां उम्मत को मिन हैसुल मजमू मासूम लिखा है। तो जिसकी उम्मत मासूम होती है उसके जिगर के टुकड़े किस तरह महफूज नहीं होते? और कोई मुफस्सिर मुझे बताए कि उम्मत के इस शान की वजह क्या है? इब्ने कसीर से ही पूछ लो, जो इब्ने तैमिया की भी गद्दी नशीन है, उनसे पूछो। इब्ने कसीर साहब, क्या फर्क पड़ता था उम्मत मासूम ना होती तो? फरमाया उम्मत अगर मासूम ना होती, ये कहने के लायक ना होती, तो खत्म नबूवत भी ना होती। नोट करो कि हबीब जितनी पाकीज़गी उम्मत के लिए मुतसव्वुर हो सकती है, नोट करो ये जुमला, कि जितनी पाकीज़गी उम्मत के लिए मुतसव्वुर हो सकती है, वो सारी पाकीज़गी मैंने तेरी उम्मत को अता फरमा दी। क्यों? कि इसके बाद कोई इस शान की उम्मत आने वाली नहीं है, तो हम रोक के किसी के लिए रखेंगे? किसको देंगे? कि अभी कुछ और मुतसव्वुर होता था कि उम्मत ऐसी होनी चाहिए, तो फिर वो नबी नहीं आएंगे, फिर और उम्मतें नहीं आएगी, तो दर्जात किसके लिए होंगे? फरमाया वो आखिरी दर्जे जो उम्मती के हो सकते हैं कि बहैसियत। अब आपको अभी भी समझ नहीं आई होगी, बिलखुसूस जो कोई 2-4 साल पढ़े हुए हैं दरस में, वो बेचारे ज्यादा तरद्दुद और तशकीक में का शिकार हैं। अनपढ़ बेशक इस बात को ज्यादा समझते हैं, मैं गांव गांव जाकर बयान करता हूं, लेकिन पढ़े हुए बंदे हो उनका ज्यादा, यानी इल्म का मतलब ही सिर्फ शक हो गया। वो इल्म तस्दीकी की बात करो ना, कौन से इल्म की बात करते हो? शक वाला इल्म को भी अहले हक का भी होता है। अहले हक का इल्म कभी तशकीक वाला नहीं होता, जो तशकीक में होते हैं वो वली नहीं होते। बल्कि मेरा तो ईमान है जो अभी तशकीक में पड़े हैं वो सच्चे कादरी नहीं हो सकते। यकीन की खैरात तो बांटता है मेरा गौस शक्ल है, और अभी भी पता नहीं करते तो एक 100 साल बुढ़ा अगर दम कर रहा हो, उसके दम से कभी कोई मरीज शफा नहीं पा सकता अगर शक में दम करता है। और गौस पाक के मुरीद की पहली निशानी ये है कि वो इसको तकदीर का कलम समझेगा कि जो जुमला मेरे मुर्शिद ने मुझे बताया उसमें शफा रब जरूर देगा। हजरत गौस पाक खुद फरमाते सिर्रुल असरार शरीफ में, फरमाया मुरीद मेरा हो और विर्द मेरा करे और फिर शक में मुब्तला हो, उसको कभी भी कादरी तस्लीम न करो। और जब यकीन उसका खुदा पर कायम है तो तीर ब हदफ मेरे मुरीद का जुमला यूं होगा जैसे अर्श आज़म। इसी को तो खुद तकदीर यज़्दां क्यों नहीं है, इसी को तो कह रहे हैं कलमा मोमिन का यकीन वाला वही है कि वो अर्श का कलमा बनता है जब मोमिन। और इसीलिए अल्लाह ने कादरी फकीरों को फैज इतना आम किया कि आज 4 दांग आलम में अक्सा मशरक से लेकर अक्सा मगरिब तक जिस सिलसिले को
हर कायनात के टुकड़े पर रब ने उरूज दिया है, वो मेरे गौसे पाक की निस्बत है। गिरामी कदर हज़रात, तो ये शक की बात हो गई। अल्लाह के बंदो, ये उम्मत मासूम है, गुमराह नहीं हो सकती। अब लोग गुंजाइशें तलाश कर, नहीं हो सकती है, एक मिनट के लिए हो सकती है, नादिरुल वजूद है, कभी एक दफा हो जाती है। मैंने कहा एक दफा रब की गिरफ्त से निकल जाती है, किस तरह हो जाती है बताओ ना। थड़ुक के भी कभी कोई मोया भी है आज थोड़ी। कहते हो जी ला यस्ताखिरुन साअतम वला यस्तक़दिमून, इतना निशाने पर क्यों बैठता है? सा और सा, इस सा से वो घंटे मुराद नहीं है, ये वो लहज़े और आन वाली बात हो रही है कि दकीका भी आगे पीछे नहीं होता। इतना नतीजा, इतना पक्का नतीजा कैसे आता है? इतना पक्का नतीजा इसलिए आता है कि वो हय्युल क़य्यूम इतना कादिर है और उसके कुदरत का ये काम है, उसकी सट जो है ना वो कभी इधर उधर नहीं लगती, मौके पे लगती है, निशाने पे मारना उसको, उसको मार डाले, ऐसा नहीं होता। करोड़ों में अरबों में भी होगा तो वही होगा जो उसका निशाना है। तो भाई अब तुम कहते हो जी कभी होगा नादिरुल वजूद, खता पर भी जाएंगे, कभी जिंदगी में एक दो चार। मैंने कहा खता तो खता है, अगर शायबा भी हो जाएगा तो शख्सियत मुतासर होगी, और शख्सियत तेरी बेटी की होगी तो तू मुतासर होगा, मेरी बेटी की होगी तो मैं मुतासर होऊंगा। जो सारे मासूमों की जान है उसकी बेटी पर बात आएगी तो मासूम की हैसियत मुतासर होगी। कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत को अपने से जुदा करके रख सकता है? तेरे मेरे जैसा नहीं कर सकता। और हुजूर तो फरमाते हैं एक अल्लाह अर्श वाला गयूर है, खालिक होने के एतबार से मखलूक में सबसे गयूर उसने मैं मोहम्मद को बनाया। हाँ, सियासत उठा के देखो, सबसे गयूर मुझे बनाया। तो जब सबसे गयूर है उसके लिए गुंजाइश तलाश करते हो। और फिर ये बात याद रखना कि हमने हज़रत गौस पाक हमारे मुर्शिद हैं, हम कादरी हैं, वो हमारे मुर्शिद हैं, लेकिन हजरत खातून जन्नत वो बाहर है मार्फत का, कि गौस गौस आजम है, लेकिन इनके मकामात उनके बाहर का एक जुरा है। कादरियो नहीं बोलना आया तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनना तो सीख लो, अपने कान खोल कर सुन लो। सैयदा कुतुबुल अक्ताब हैं। सैयदा का मकाम ये है वो बाहर करम है, बराह रास्त रसूलुल्लाह के बारे मारिफत से अव्वल फैज़ याफ्ता मारिफत इलाहिया का सबसे बड़ा खजाना हजरत खातून जन्नत है। सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल, सारे औताद, तमाम औलिया, सारे सूफिया, हर दर्जे का मारिफत इलाही का मुंतही हो या मुब्तदी हो, जो इस कूचे में कदम रखता है सैयद की खैरात और इजाजत के बगैर रख ही नहीं सकता। इस मकाम पर जो इशारा हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, फरमाया आप असल में कुतुबुल अक्ताब हैं और सारे गौसों की गौस हैं, लेकिन आपका हिजाब इस बात से माने था, उस ओहदे में शरीक की गया मौला अली शेर खुदा को, इसलिए कुतुबुल अक्ताब सबसे पहले उनको कहा जाता है, फिर उनकी औलाद को कहा जाता है, फिर उनकी औलाद को कहा जाता है। लेकिन हजरत शाह अब्दुल अजीज इमामुल मुहद्दिसीन खातिमतुल मुहद्दिसीन आप फरमाते हैं इस बारे में
विलायत के तकसीम करने में मौला अली भी नायब है। कुतुबुल अख्ताब और फर्जुल फराद का दर्जा अव्वल हजरत खातून जन्नत ज़हरा पाक। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हर तबके में, हर इकलीम में कुतुब हो सकता है, मगर कुतुबुल अख्ताब सैकड़ों में नहीं, सिर्फ एक होता है। और हजरत शाह साहब, आपको मालूम है तोहफा इस्ना अशरिया कितनी जबरदस्त किताब है उनकी, जिला जंग वाले तो यकीनन जानते होंगे उसको, लेकिन उसमें भी तस्लीम किया कि अल्लाह ने ये मर्तबा खत्म नबूवत की वजह से बेटी या बेटा कोई नबी तो नहीं बनाया, पर दर्जाए विलायत की इंतहा कुतुबुल अख्ताब है। और ये खुदा का वादा है कि तेरी औलाद में नबूवत तो जारी नहीं की कि तू खात्मे नबूवत का ताज रखता है, मगर कुतुबुल अख्ताब जो भी होगा वो फातिमा ज़हरा की। ताक़याम क़यामत। और शरीक हैं इस सौदे के मौला अली शेर खुदा, इसलिए कि मर्दों को मुराकबा भी जायज नहीं उस शान कुतुबियत का जो सैयदा को हासिल है। तो फरमाया तसव्वुर के बगैर कुतुब जाएगा नहीं, और तसव्वुर एक रब का नहीं हो सकता कि ला युतसव्वरु है। और फातिमा तेरी इफ्फत की कसम, तेरा भी तसव्वुर नहीं रखेगा। तवज्जो करो इस बात को। फरमाया अब तसव्वुर आएगा किसका? अली शेर खुदा का। वो भी फैजान तकसीम करेगा बराह रास्त जुज़्वे रसूल का, और बराह रास्त जुज़्वे रसूल का है फातिमा तो बदातुन मिन्नी, और उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात आयशा तो सिद्दीका क्या फरमा रही हैं? मा रायतु अहदन अशबह बि रसूलिल्लाह मिन फातिमा। ये सीरत और सूरत में और जाहिर और बातिन में मोहम्मद पूरा अगर मैंने देखा तो फातिमा तो ज़हरा को देखा। फिर इतने से मुंह लेकर बक बक करते हैं, ये ईरानी किताबों में लिखा है। मैंने कहा कि तेरी गुलामाना जहनियत है, ईरानी में नहीं लिखा, ये मदनी किताबों में लिखा है, मदनी शी किताबों में लिखा है। तू कहां घूमता फिरता है? तिरमज का ईरान में है? तेरे जैसे दिमाग तेरा चरने गया है तो ज्योग्राफिया में इतना कमजोर है कि तिरमज को ईरान कहेगा तू? बुखारा भी फिर ईरान है। तुम क्या प्याज बेच रहे थे कि बुखारा भी ईरान हो, तिरमज भी ईरान हो, नेशापुर भी ईरान हो, सजिस्तान भी ईरान हो, इब्न माजा भी उधर के हों, इमाम नसाई भी उधर के हों, तो तुम क्या कर रहे थे? चटनी घोट रहे थे उस वक्त। डींगे मारते हो कि मैं शेखुल हदीस हूं। तो मजमुआ हदीस किसका पढ़ते हो? तिरमज के पता नहीं लगता? अभी निकालो मैप, निकालो अपना नक्शा निकाल के देखो। और तो अभी भी उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर तिरमज है। ये खतल है साथ उसके, जो हजरत दाता साहब के पीर का शहर है, अबुल फजल खतली का। ये खोजंद है, ये तिरमज है। तिरमज अभी भी उज़्बेकिस्तान के अंदर है। अब अभी भी नक्शा निकाल सकते हो उसका। तो ईरानी तो उस वक्त अभी कलमा नहीं जानते थे जिस वक्त वहां किताबें हदीस की तरतीब हो रही थी, तफसीर की तरतीब हो रही थी। तो खुदा के बंदे, ये स्याह सित्ता है अहलुस सुन्ना वल जमा की। सारी उम्र तुम्हारी ज़बानें पक गई ये कहते कहते कि ये सबसे सही किताबें हैं, और जब वो सही किताबें ज़हरा की शान बयान करें तो तुम्हें शक लगता है ओ खबीसा, जिस सफे पर ज़हरा की शान है
उसी सफ़े के शुरू में जब अबू बकर सिद्दीक की शान आए और रावी मौला अली हों, तो फिर गैरत नहीं आती तुम्हें कि वो भी उसके ऊपर भी हसनुन गरीबुन लिखा हो, तो उसको तो मुंह चढ़ा चढ़ा के बयान करो सनियोटियो, और इसके लिए तनकीद लाओ। ये दौरा में यार, जब तक ज़हरा बतूल के ये नौकर ये गुलाम जिंदा है, तुम्हारा ये दज्जाली फितना नहीं चले। सब चुप करके बैठने वाले नहीं है, जहां को बोलेगा मैं उनको लेकर आ जाऊंगा सामने, ठीक है। जिनका बोलना ज्यादा कीमती है वो अपने पास रखो। हम तो ये बात अर्ज किए देते हैं कि मैंने पहले कह दिया कि हम उसूल से बाहर नहीं निकलेंगे। इस बात पर किताबुल्लाह से, सुन्नत रसूलुल्लाह से, इजमाए उम्मत से और क्या से मुज्तहिदीन से। अब कोई नहीं मिला, कहीं दलील नहीं लिखती, ये लफ्ज कहां से आएगा? कहीं बुजुर्ग फलाने मुल्तान में फलाने उन्होंने हाशिया के नीचे लिखा है। मैंने कहा सीधा नहीं लिखा, कहाँ लिखा है? कहा ऐसे उल्टे होके देखो। मैंने कहा तुम्हें उल्टे होने की आदत होगी, हम उल्टे नहीं होते, हम सीधे पढ़ मतन पढ़ रहे हैं। मतन पढ़े तो बैनुस्तूर की क्या जरूरत है? मतन पढ़ो। ओ बुखारी के मतन में आएगा शर्म करो, इसकी नाराजगी मेरी नाराजगी है, इसकी रजा मेरी रजा है। जिसमें फातिमा राजी उस पर मोहम्मद राजी, जिसमें मोहम्मद राजी उस पर उसका रब राजी। उल्टा हमें सबक दे रहे हैं जी, हर वक्त यही बताते रहते हो, कोई रब की बताओ। मैंने कहा रब की बता रहा हूं, बुखारी में लिखा है कि फातिमा राजी होगी, मोहम्मद राजी होंगे, मोहम्मद राजी होगा तो खुदा राजी होगा, यही तो बता रहा हूं मैं। तुम कैसे कहते हो कि दाल खाने से राजी होगा, स्टोव यहां बांधने से राजी होगा, धक्के खाने से राजी होगा? और दर दर धक्के न खा, एक दर पे मर, और वो दर है जो रब ने बनाया। हबीबा तेरा दर है, और इस दर की मालिकन कौन है? तेरे फैज की मालिकन वही पहली कुतुब फातिमा ज़हरा है, जो वसीला इख्तियार करे वो तेरे तक आए, और जो तेरे तक आए वो तेरे रब तक आए। माजरत चाहता हूं, मुझे टाइम का पता नहीं। चलो 5 मिनट पहले शाह साहब ने भी दिए थे, वो भी मेरे में जमा करो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हमें सच्ची जो निस्बत है उसके मुताबिक जज्बात रखने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। और अल्लाह पाक हमें सच्चा पक्का मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें किताब सुन्नत की समझ अता फरमाए, उसके मुताबिक जज्बात नसीब फरमाए। अहबाब जी वकार दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।